समर आर्क। तुमने इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारी वीडियो देख ली होंगी जहाँ लोग बोलते होंगे सोशल लाइफ छोड़ दो, रूम में बंद हो जाओ, डोपामिन डिटॉक्स करो। लेकिन ये सब सुन के भी ज्यादा लोग अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें वो बोरिंग एडवाइस नहीं देने वाला हूँ। इस समर आर्क में हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम 5 ऐसे कैलिस्थेनिक्स स्किल्स सीखेंगे जो तुम्हारी बॉडी ही नहीं, तुम्हारा माइंडसेट भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और एंड तक तुम लिटरली एक डिफरेंट वर्जन बन चुके होगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्किल से, एल्बो लीवर। ये वन ऑफ द मोस्ट इजी स्किल्स में से एक है। इस स्किल में तुम्हें बस बैलेंस के ऊपर ध्यान देना होता है और तुम इसको इजीली सीख सकते हो। इसे सीखने के लिए तुम्हें तो पहले पुशअप पोजीशन में आना है, फिर एल्बो को अपने लोअर एब्स या हिप्स के पास टाइट रखना है। हैंड्स ग्राउंड पर स्टेबल होने चाहिए और फिंगर्स स्प्रेड रखो। अब धीरे धीरे बॉडी को फॉरवर्ड लीन करो और लेग्स को पीछे से एक्सटेंड करो। स्टार्ट में एक एक लेग उठाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। जब ये होने लगे तो फिर दोनों लेग्स को स्ट्रेट लाइन में होल्ड करने की कोशिश करो। इस स्किल में तुम्हें बस आगे लीन और बैलेंस पे फोकस करना है, जो पूरा बॉडी को बैलेंस में रखता है। अपने फॉर्म और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम इसे एक दिन में ही सीख सकते हो। अगर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें उतनी हेवी नहीं है जितना कि और स्किल्स में होती है, लेकिन बेसिक कंट्रोल जरूर चाहिए। लाइक 30 to 40 सेकंड प्लैंक होल्ड और 10 to 15 पुशअप्स, ये एक अच्छा बेस बनाते हैं। एल्बो लीवर सिर्फ टेक्निक और बैलेंस का कॉम्बिनेशन है। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्किल पर, जिसके बिना तुम्हें एल्बो लीवर सीखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्किल नंबर 2, क्रो पोज। ये बिगिनर फ्रेंडली लगता है, लेकिन जब तुम पहली बार ट्राई करते हो तो सबसे पहला डर होता है फेस के बल गिरने का। बैलेंस यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है। तुम्हें अपने बॉडी वेट को हैंड्स पर शिफ्ट करना होता है और स्टार्टिंग में लेग्स ऑटोमेटिकली नीचे स्लाइड हो जाती है। इसमें तुम्हें हैंडसन जैसा फील आएगा, या कह सकते हो कि ये हैंडसन का छोटा भाई है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले स्क्वाट पोजीशन में आओ। अपने हाथों को शोल्डर जितना दूरी में रखो और फिंगर्स वाइड स्प्रेड करो ताकि ग्रिप स्टेबल रहे। अब अपने नीज को धीरे से एल्बो के ऊपर पार्ट पर प्लेस करो। यह सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है लीन करना। जब तक तुम आगे लीन नहीं करोगे फीट ग्राउंड से उठेंगे ही नहीं। धीरे से बॉडी वेट शिफ्ट करो और एक एक करके फीट लिफ्ट करने की कोशिश करो। स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट के लिए तुम्हें बेसिक पुशअप्स और प्लैंक में डिसेंट कंट्रोल होना चाहिए। अराउंड 10 to 15 क्लीन पुशअप्स और 30 to 40 सेकंड का प्लैंक होल्ड। इसके अलावा रिस्ट स्ट्रेंथ भी इम्पोर्टेंट है, वरना पेन फील हो सकता है। क्रो पोज सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं, कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट है। जब तुम अपना फियर ओवरकम कर लेते हो तब ये स्किल नेचुरली स्टेबल होने लगता है और वहीं से तुम्हारी कैलिस्थेनिक्स जर्नी नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट होती है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्किल की ओर। स्किल नंबर 3, एल सीट। ये ऐसी कैलिस्थेनिक्स स्किल है जो सिर्फ दिखने में ही सिंपल लगता है। मैंने पहली बार जब ट्राई किया था तो मेरा बैलेंस ही नहीं बन रहा था, तब मुझे असली डिफिकल्टी समझ आई। सबसे पहला चैलेंज होता है अपने लेग्स को स्ट्रेट और ग्राउंड के पैरेलल रखना। तुम्हारा कोर जल्दी फटीग हो जाएगा और हिप्स नीचे गिरने लगेंगे। दूसरी प्रॉब्लम, पैर के नीचे वाली मसल्स टाइट हो जाती है और सामने वाली वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से लेग्स ऊपर होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुम्हें पहले लेग स्ट्रेचिंग पे ध्यान देना होगा, जिससे तुम्हारे पैर के नीचे वाली मसल फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जिसके लिए तुम पाइक कंप्रेशन कर सकते हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद एल सीट करने के लिए तुम्हें अपने हाथों को ग्राउंड पे या पैरेलल्स हो तो उन पर रखना है। फिर अपने एल्बो लॉक करके शोल्डर डिप्रेस करना है। फिर अपने लेग्स को सीधा आगे लिफ्ट करो और पूरा बॉडी वेट अपने हैंड्स और कोर पर बैलेंस करो। स्टार्टिंग में तुम तक पोजीशन से बिगिनिंग कर सकते हो, जहाँ नीज बैंड होते हैं, और 1 लेग एल सीट कर सकते हो। फिर ग्रेजुअली फुल एल सीट तक प्रोग्रेस करो। इस स्किल में सबसे ज्यादा कोर मसल इंगेज होते हैं, स्पेशली हमारे लोअर एब्स, साथ ही क्वाड्स और शोल्डर्स भी। ट्राइसेप और रिस्ट भी बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो तुम्हें डिसेंट कोर कंट्रोल और आर्म सपोर्ट चाहिए। कोर कंट्रोल के लिए तुम होलो बॉडी होल्ड या लेग रेजेस कर सकते हो, और अगर तुम 40 to 1 मिनट प्लैंक इजीली होल्ड कर सकते हो और टक एल सीट 10 to 15 सेकंड तक कर पा रहे हो तो कांग्रेट्स, अब तुम फुल एल सीट करने के लिए रेडी हो। कंसिस्टेंसी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये स्किल तुम इजीली 2 वीक्स के अंदर अनलॉक कर लोगे। अब जानते हैं उस स्किल को जिसके बिना तुम कभी भी प्लांच जैसे एडवांस स्किल अनलॉक नहीं कर पाओगे। स्किल नंबर 4, टक प्लांच। बहुत लोग इस स्किल को देखकर सोचते हैं, क्या मैं भी अपने बॉडी को हवा में सिर्फ हैंड पर होल्ड कर सकता हूँ? ये सिर्फ एक मूव नहीं, एक लेवल है। जब तुम टक प्लांच करते हो तो तुम लिटरली ग्रेविटी को चैलेंज कर रहे होते हो। ये स्किल जितना ही कूल दिखता है उतना ही मुश्किल भी है। जैसे ही तुम ग्राउंड पर ट्राई करते हो तो तुम्हारे लेग्स ऊपर उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। तभी लगता है कि ये काफ़ी टफ है। और सबसे पहला चैलेंज होता है अपने बॉडी को आगे लीन करके स्टेबल रखना। जैसे ही तुम लीन करते हो तुम्हारे शोल्डर्स और रिस्ट पर हैवी लोड आता है। ये स्किल को सीखने के लिए पहले तुम्हें प्लैंच लीन कम से कम 10 to 15 सेकंड आनी चाहिए। फिर तुम्हें प्रेसिडो पुशअप्स की प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हें मिनिमम 10 to 12 रेप्स करने होंगे, जिससे तुम्हारे शोल्डर्स कैपेबल हो जाएंगे टक प्लांच करने के लिए।
इस स्किल को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने शोल्डर को एक्टिव बनाना पड़ेगा। मतलब स्कैपुला को आगे पुश करो जैसे तुम जमीन को दूर धकेल रहे हो। उसके बाद नीज को चेस्ट के पास टक करो और धीरे धीरे पूरा बॉडी वेट अपने हैंड्स पर ले आओ। एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट लॉक रखना वरना तुम्हारा बैलेंस टूट जाएगा। स्टार्टिंग में 2 से 3 सेकंड का होल्ड भी मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल इंप्रूव होगा। अगर तुम इसको अचीव करना चाहते हो तो तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जैसे पुशअप, स्पाइक पुशअप और कम से कम 20 से 30 सेकंड का स्ट्रॉन्ग होलो बॉडी होल्ड और 20+ पुशअप्स तुम्हें आने ही चाहिए। ये सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं, तुम्हें पेशेंस भी रखना होगा। कंसिस्टेंसी रखो, प्रोग्रेस स्लो होगी पर पक्की होगी। अब उस स्किल को जानते हैं जिससे तुम्हारा ऑरा इनसे लेवल पर पहुंच जाएगा। स्किल नंबर 5, हैंड स्टैंड। इसे तुमने इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट्स पर देखा होगा, जहां एक बंदा हैंडस्टैंड कर रहा होगा और सभी लोग उसे ही देख रहे होंगे और तुम भी वीडियो देखकर सोचते होगे काश मैं भी ये कर पाता। तुम अकेले नहीं हो जो ये सोचता है। मुझे भी लगता है कि मैं इस स्किल को अनलॉक करूं, इसलिए इस समर आर्क में हम दोनों मिलकर इस स्किल को सीखेंगे। देखो, हैंडस्टैंड सीखने के लिए तुम्हें शोल्डर स्ट्रेंथ और अपने बैलेंस पे फोकस करना होगा। हैंडस्टैंड में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है अपने बॉडी को अपसाइड डाउन स्टेबल रखना, और थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो तुम गिर जाओगे। इसलिए हम इसे एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसको सीखने के लिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है वॉल सपोर्ट हैंडस्टैंड। अपने हाथ को शोल्डर के जितनी दूरी पर रखो, फिंगर्स स्प्रेड करो ताकि ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहे। अब धीरे से किक अप करो और अपने बॉडी को स्ट्रेट लाइन में अलाइन करने की कोशिश करो। कोर टाइट रखो और ग्लूट स्क्वाइज करो, नहीं तो बॉडी टेढ़ी हो जाएगी। अब जब तुम इसे 8 से 10 सेकंड होल्ड करने लग जाओ तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वॉल वॉक्स की। इसे तुम्हें 5 से 6 रेप्स करना है। इन सभी चीज से तुम्हारा शोल्डर स्ट्रेंथ और बैलेंस इंप्रूव होगा, जिससे तुम्हें रियल हैंडस्टैंड करने में आसानी होगी। नाउ अब हम आते हैं सबसे मुश्किल फेज में, जिसमें तुम्हें बिना वॉल सपोर्ट के हैंडस्टैंड ट्राई करना है। जिसके लिए तुम्हें पहले अपने किकअप्स पर ध्यान देना होगा, जिससे तुम बिगिनिंग में बैलेंस बना सकते हो। स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट के लिए तुम्हें कम से कम 25 से 30 पुशअप्स और अच्छा खासा शोल्डर स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। साथ ही अगर तुम बिना किसी सपोर्ट के हैंडस्टैंड करना चाहते हो तो वॉल हैंडस्टैंड 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना होगा, तब तुम आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। हैंडस्टैंड पेशेंस, कंसिस्टेंसी और कंट्रोल का स्किल है, तो तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। तो ये समर आर्क तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें इसमें फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी दोनों यूज करनी होगी। एक समय ऐसा आएगा जिसमें तुम ना ही प्रोग्रेस कर पाओगे और ना ही उसे छोड़ पाओगे। यहाँ पेशेंस और कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो, चाहे प्रोग्रेस दिखे या नहीं। धीरे धीरे बॉडी एडप्ट करेगी और एक दिन वो स्किल अनलॉक हो जाएगी जिसे तुम बस सोचते थे। अब एक चीज जिसके बिना तुम लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाओगे, और वो है बॉडी लैंग्वेज, जिसकी वीडियो तुम्हें स्क्रीन में शो हो रही होगी। तो अभी क्लिक करो और अपना ऑरा नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ।